पार्किंग है तो हर रोज़ आपको साफ़ साफ करना पड़ेगा करना और पड़ेगा। कवर्ड पार्किंग है तो थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ। तो उसके भी अलग अलग रेट होते हैं, जैसे कि कवर्ड पार्किंग 2000 या 2500 में 2000 या 500 में वहाँ पर 2 BHK मिलता है अपार्टमेंट। और यहाँ पर आपका इंश्योरेंस रहेगा $500। $500, जी हाँ दोस्तों, यानी कि 30,000 हर महीने आपको $500 सिर्फ इंश्योरेंस में देना। धनिया हो गया जो हमें मुफ्त में मिल जाता है, सब्जी वाला दे देता है, यहाँ वो उसका $5 ले लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप नए नए आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन सबको यही रहता है कि भाई वहाँ पर महीने का खर्चा कितना होगा और हम वो अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। तो जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम जब न्यू आए थे कनाडा में तो हमें भी बहुत सारी ये क्वेश्चंस था कि यहाँ पर कितना खर्चा होगा। उस हिसाब से फिर हम पैसा लाए थे, या तो फिर उस हिसाब से हमने जॉब में अप्लाई किया था, और जो भी था खर्चा वो कितना था वो, क्योंकि शुरू में आपके पास जॉब भी नहीं होती है तो आपका सारा इंडियन रुपीज़ ही उसमें सब खर्च यूज़ होता होगा। है। हाँ बिल्कुल। तो उसके बारे में एक कॉस्ट ऑफ लिविंग का वीडियो हम बनाना चाहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारी इंसाइट्स आपको मिलेगी अगर आप पहली बार कनाडा में आ रहे हैं, या तो आप कनाडा के बारे में जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई मूव होता है तो कितना खर्चा होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर जो पोर्शन है मंथ का खर्चा वो है, मतलब अगर आप कहीं पर भी पहले आएंगे तो आप रेंट पर रहेंगे या तो एयरबीएनबी पर रहेंगे। शायद आप वहाँ पर इंडिया से जब मूव हो तो शायद डायरेक्टली आपको घर ना मिले, तो शुरुआत में शायद आप एक आध महीना एयरबीएनबी या 15 दिन रहे, और फिर यहाँ पर आकर आप अपना अपार्टमेंट या घर किराए पर रख सकते हैं, रेंट पर रख सकते हैं। और प्रोविंस के हिसाब से हर एक जगह पर अलग अलग रेंट होता है। जैसे कि हम सस्केचुआन में गए थे तो वहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल था कनाडा के हिसाब से। अगर आप ओंटारियो को कंपेयर करें तो वहाँ पर 2000 या 2500 में 2000 या 500 में वहाँ पर 2 BHK मिलता है अपार्टमेंट। और यहाँ पर कई बार तो वो भी बेसमेंट में होता है। हाँ, और जब आए थे आई थिंक 2 साल पहले, तब सिर्फ 1100-1200 रुपये में हमें मिल गया था 2 BHK अपार्टमेंट। वो 3rd या 4th फ्लोर पर था। और उसमें बिना लिफ्ट के, हाँ बिना लिफ्ट के वहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़कर हमें ऊपर जाना पड़ता था। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आने के बाद भी हमें ये महसूस हुआ कि भाई हम कहाँ आ गए, क्योंकि 3 सीढ़ियाँ आपको ऊपर चढ़ के जाना है रोज़। जब आप ग्रोसरी करके आते हो तो बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि इतना सारा सामान बच्चों को सबको ऊपर ले जाना, तो वो दिक्कत भरा रहता है। और हम बेसमेंट में इसलिए रहना नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ पर लाइट वगैरह नहीं आती इतनी ज़्यादा, इसलिए हम चाहते थे कि हम अपर फ्लोर चूज़ करें। और लकीली हमारे एक फ्रेंड थे, उसका हमने सब लीज़ पर मिल गया था, तो उनकी लीज़ ख़त्म होने वाली थी, उसमें बीच में ही हम आ गए थे। तो अगर आपको कोई मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको कहीं ढूंढना नहीं है, और वो आपको वीडियो टूर वगैरह, अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो आपको बता देगा कि कैसा अपार्टमेंट है। और बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट एजेंट भी होते हैं जो आपको ये बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। अगर आप फेसबुक पे सर्च करते हैं तो आप पहले से अलर्ट रहो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐड रख देते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि आप इतने पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दो और मैं आपको ये लीज़ वगैरह बता दूँगा। लेकिन फिर आप वहाँ पे जाते हो या फिर वहाँ पे उन बंदे को कांटेक्ट करते हो तो वो होता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो जेन्युइनली जो बड़े बड़े रियल्टर है, जैसे कि एवेन्यू लिविंग है, ब्रॉडवे है, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर उनके ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पर ही आप अप्रोच कीजिए, ना कि कहीं पर फेसबुक मार्केट प्लेस में जाइए। वहाँ पर हो सकता है आपको चीपर ऑप्शन मिल जाए, लेकिन जो चीपर होता है हर बार जेन्युइन नहीं होता, और कई बार आप ऐसे फालतू में आने से पहले ही $1000 या $2000 का लॉस कर बैठोगे आप। तो ये तो सबसे बड़ा एक्सपेंस है जो आपका रेंट है, वो शायद 1500, अभी तो 1500 पहुंच गया है सस्काटून या मैनीटोबा में भी आप आ रहे हैं तो 2 BHK अपार्टमेंट आपको $1500 में, जिसमें आपका यूटिलिटी इंक्लूडेड होता है, और कई जगह आपको नहीं होता है। यूटिलिटी इंक्लूड नहीं होता है, आपको अलग से यूटिलिटी का खर्चा अलग से होता है। यूटिलिटी मतलब यहाँ पर आपको जैसे कि हीटर है,
और जो आपका लाइट बिल है, जैसे हमारे इंडिया में लाइट बिल कहते हैं, वो यहाँ पर यूटिलिटीज़ में आता है। वाटर बिल भी आता है। हाँ, और यहाँ पर वाटर बिल भी रहता है, लेकिन अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो ज़्यादातर वो इंक्लूडेड रहता है। और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है यूटिलिटी का, वो हमारा अलग से आता था। और कहीं पे भी आप आपके पास अगर आप यहाँ आए और शुरू में आपने कार ली है तो कहीं पे पार्किंग भी इंक्लूडेड होता है, नहीं तो आपको पार्किंग के भी पैसे अलग से देने चार्ज होते हैं। और पार्किंग में भी ऐसा होता है कि कई जगह कवर्ड पार्किंग होता है, जैसे अंडरग्राउंड पार्किंग हमारे यहाँ होती है, और कई जगह अनकवर्ड होता है, मतलब कि वो खुले में होता है। तो उसके भी फ़ायदे नुकसान है, जैसे कि यहाँ पर स्नो बहुत गिरती है, तो अगर आपका अनकवर्ड पार्किंग है तो आपको तो हर रोज़ आपको साफ़ करना पड़ेगा, और कवर्ड पार्किंग है तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो उसके भी अलग अलग रेट होते हैं, जैसे कि कवर्ड पार्किंग आपका $100 का हो जाता है, और अनकवर्ड है तो वो शायद $70 या $60 में भी मिल जाता है। तो ये तो मोटा मोटा खर्चा हो गया है जो हमारा रेंट का था। उससे बाद अगर हम पकड़े तो सबसे बड़ा जो खर्चा होता है ग्रोसरी का। तो ग्रोसरी का भी यहाँ पर अभी इन्फ्लेशन चल रहा है। आप हर एक चीज़ का प्राइस देख लीजिए, डबल हो रहा है 2 साल में। तो आप पकड़ लीजिए, अगर हम 2 लोग अडल्ट और 2 किड्स थे तो हमारा खर्चा आ रहा था $500 से $600। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हैं, क्या लेते हैं। कुछ लोग की ग्रोसरी प्लस माइनस $100 हो सकती है, कुछ की ज़्यादा भी होगी, कुछ कम भी होगी। और यहाँ पर इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स भी अलग से होते हैं, जिसमें आपको इंडियन जो भी सामान, सब्जियाँ है, फ्रूट्स है, मिल जाते हैं, वो मिलता है। तो उसका भी आप अलग से खर्चा पकड़ कर चलिए, क्योंकि अगर आपको कुछ भी स्नैक्स लेना है तो वो इंडियन स्टोर्स में ही मिलेगा। और वैसे भी हम इंडियन लोग स्नैक तो ज़्यादा ही खाते हैं। तो आपको खाखरा लेना है, जैसे गुजराती खाखरा हो गया, या तो कोई भी स्नैक्स, कुछ भी अगर इंडियन आप ब्रांड पकड़ लीजिए तो वो इंडियन स्टोर्स में ही मिलेगा। तो वहाँ से आपको लेना है तो वो भी बहुत कॉस्टली रहता है यहाँ पर। तो ये $500-600 अगर हम पकड़ ले तो ये ग्रोसरी का खर्चा हो गया। और उसके बाद छोटे मोटे खर्चे होते हैं ग्रोसरी में। आपको मैं एक ख़ास चीज़ बता दूं कि अगर आप जब शुरुआत में आते हैं तो आपके पास कार नहीं रहेगी, और अगर आप ग्रोसरी करने जाएंगे तो आपके घर से वॉलमार्ट या फ्रेस्को अगर दूर है 5 से 6 किलोमीटर, तो आपको बाय बस जाना होगा। और शुरुआत में आपके पास कार नहीं होगा तो वो और स्नो का सीज़न होगा तो वो बहुत ही दिक्कत होती है आने जाने में। और पर्टिकुलरली जब आपके अगर किड्स के साथ आप आए हो तो यहाँ पे रूल है कि किड्स साथ में होते हो तो आप उबर में आपको आपकी चाइल्ड सीट होनी चाहिए। कई बार वो बोलते हैं कि अगर चाइल्ड सीट है तो ही आप ऊबर कर सकते हो, वरना अलाउ नहीं करेंगे। और कई बार उबर ड्राइवर आपको अलाउ भी कर देगा, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। हाँ, लेकिन अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो आपको एज ए पेरेंट्स आपको फाइन करेंगे, ना कि उबर वाले को। तो आप चाइल्ड सीट के बगैर ऊपर में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हैं और अगर आपके पास कार नहीं है तो आप इंस्टाकार्ट करके एक ऐप आती है, उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपको जो भी वॉलमार्ट से लेना है, फ्रेस्को से लेना है, या तो कोई भी ग्रोसरी स्टोर से लेना है, वो वहाँ पर आपको घर पर डिलीवर कर देंगे। सिर्फ उसकी जो डिलीवरी चार्जेस है वो आपको देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप बस में भी चले जाए तो मिनिमम जो किराया होता है वो $3 होता है। $3 जाने का और $3 आने का अगर आप पकड़ लीजिए तो भी $6 होता है। उसमें भी आपको ग्रोसरी सबको लेना है और फिर वापस बस में चढ़ना है, और बस से फिर आपके अपार्टमेंट में ऊपर तक आना है, जहाँ पर आपका 3 या 4 माले पर आपका अपार्टमेंट है। तो अगर ये वहाँ पे वो सारा सामान आपको ऊपर भी ले जाना है। हाँ, तो अगर ये आप समझ लीजिए कि आप नए आए हैं और -25 या 30 डिग्री में ये सब करना है, तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। इससे अच्छा आप इंस्टाकार्ट डाउनलोड कर लीजिए। शुरू में तो जब आपके स्नो की सीज़न होगी तो आपने इतना बहुत ज़्यादा जैकेट, स्नो शूज़ वगैरह भी चढ़ाया होगा। तो आपको लगेगा कि मैं इसका वजन उठाऊँ या ग्रोसरी का वजन उठाऊँ। और जब हम आए थे तब तो हमारे पास मास्क भी थे, क्योंकि कोविड भी चल रहा था उस टाइम, तो बहुत ही दिक्कत होती दोस्तों। इसलिए हमने इंस्टाकार्ट, हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे। मैं आपको इंस्टाकार्ट की जो लिंक है वो यहाँ पर शेयर कर दूंगा हमारा कूपन कोड के साथ। तो आप उससे अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको भी कुछ बेनिफिट होगा और हमें भी कुछ बेनिफिट होगा। तो इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो भी नए यहाँ पर आते हैं उनके लिए हाईली सजेस्टेड है। अगर आपके पास कार नहीं है तो $10 में
100% उनको देना बेनिफिटेड समझता हूँ, क्योंकि वो अगर आप चाहे अपना टाइम वेस्ट करें और इतने आपका टाइम भी बच जाएगा। हाँ, उतना टाइम भी बच जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो आपको जॉब सर्च करना है या तो आपके जॉब टाइमिंग्स मैच नहीं हो रहे, तो उसके लिए ये अच्छी चीज़ है कि आप इंस्टाकार्ट से मंगवा लें। कभी कभी जब बच्चे होते हैं, स्पेसिफिकली जब हमारे बच्चे हमारे साथ थे तो उनको हम इतने यूज टू नहीं थे स्नो के साथ, तो उस समय में आपको स्नो में उनको ले जाना बाहर फिर लाना, वो भी दिक्कत रहती है। हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास कार नहीं है तो इंस्टाकार्ट बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर ये ग्रोसरी का भी पोर्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया दोस्तों, उसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर से आप सबसे पहला काम करेंगे अपना मोबाइल। तो आप अपना अगर इंडिया से मोबाइल लाए हैं फिर भी आपको यहाँ का सिम कार्ड लेना है, और यहाँ पर जो सिम कार्ड है वो और जो मोबाइल प्लान है वो दुनिया में सबसे महंगा है। और आप इंटरनेट की भी बात कर लिए तो वो भी बहुत महंगा है। तो अगर आप मोबाइल का जो सिम कार्ड है, मोबाइल प्लान है, वो अगर पकड़े तो $35 $30 से $35 सिर्फ अगर सिम कार्ड पकड़े तो विदाउट मोबाइल, जिसमें आप ब्रिंग योर ओन डिवाइस BYOD जिसे कहते हैं, आप अपना फ़ोन लेकर जाए और सिम कार्ड लेते हैं तो $35 से $40 का ये सिर्फ प्लान रहता है। और अगर आप फ़ोन लेते हैं उसके साथ फ़ोन ले लेंगे अपना नया वाला, तो वही प्लान आपको $50 में भी पड़ सकता है। उसके लिए हम मोबाइल का एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं कि अगर मोबाइल प्लान में क्या यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है, और जैसे कि बॉक्सिंग डे और थैंक्सगिविंग वगैरह, क्रिसमस की छुट्टियों के टाइम बहुत सारे अच्छे ऑफर्स आते हैं। हाँ, तो उस टाइम पर आप अपना फ़ोन भी ले सकते हैं, जैसे कि एक आईफोन उस टाइम नया लॉन्च होता है, या तो सैमसंग का कोई नई मॉडल चल रहा है तो आप उसे भी प्रीफर कर सकते हैं। तो उस टाइम बहुत अच्छी डील्स चलती है दोस्तों। तो नया मोबाइल भी हो जाएगा और आपको नया नंबर भी मिल जाएगा, जो आप हर जगह, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अपना यहाँ का मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा सब जगह पर, जॉब में और सब जगह, तो बहुत यूज़ हो जाएगा। तो ये आपका हो गया मोबाइल का खर्चा। और अगर आप घर पर जैसे कि इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो ये मोबाइल प्लान है, उसमें सिर्फ 1 GB इंटरनेट फ्री रहता है। हाँ। अब आप समझ लीजिए 1 GB में आप इंडिया में हर रोज यूज़ करते थे जियो में 1.5-2 GB, और यहाँ पर वो वहाँ पे चिंता ही नहीं करते थे कि मेरा कितना प्लान यूज़ हुआ है और नहीं हुआ है। हम बहुत सारे मूवीज़ डाउनलोड कर लेते थे, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ अगर बाहर घूमने गए हो और 2-3 दिन के लिए गए हो तो प्लीज़ अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर लीजिए, क्योंकि मेरा एक बार मोबाइल डेटा ऑन रह गया था, तो फिर मुझे चार्ज आया। आपने यकीन नहीं करोगे, मेरे पूरे ऐसा बोलते हैं कि पूरे इंडिया की 1 सैलरी उसमें चली गई। बहुत सारा चार्ज आता है, क्योंकि ये लोग पर KB के हिसाब से फिर आपको चार्ज लगाते हैं अगर आपने मोबाइल से इंटरनेट यूज़ किया तो। अगर आप भूल गए तो आप ज़रूर से, आप चाहेंगे कि आपके घर पर वाईफाई हो, और यहाँ पर घर पर सब लोग वाईफाई से ही यूज़ करते हैं, तो वाईफाई का भी खर्चा पकड़ लीजिए। $50 से $60 हर महीने, यानी कि 3,000 या 4,000 का आप इंडिया का अगर INR में पकड़े रुपीज़ में, तो इतना खर्चा हर महीने आएगा आपको। जैसे कि आप कहीं पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में आपके पास बस पास ही ऑप्शन रहेगा, आपके पास बस से ही आप ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास कार नहीं है तो अगर आपको जॉब के लिए जाना है, जॉब सर्च के लिए जाना है, या कहीं पर भी आपको मूव करना है ग्रोसरी वगैरह के लिए, तो भी आपके लिए बस का जो पास होता है वो ज़रूर आपको लगेगा। तो यहाँ पर जो मंथली पास है वो शायद $100 का है, एक महीने में आपको $100 में आप कहीं कितना भी उसको यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड। तो ये $100 आप अगर चाहे तो इसको भी अपने खर्चे में गिन सकते हैं, एक्सपेंस में। और यहाँ पे बस फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि शुरू में आपके पास कार नहीं होती है, तो यहाँ पे बस आप उसके जो भी टाइम है उस टाइम में आ ही जाती है, और उसके लिए आप वो ऐप भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, उनकी बस ऐप अगर यूज़ करेंगे तो आपको बता देगा कि इतने टाइम पर वो आएगी। जैसे कि 10:15 तो 10:15 को वहाँ पर वो बस आ ही जाएगी। और फिर आप चाहे अकेली उसमें पैसेंजर क्यों ना हो, लेकिन वो 10:15 को वहाँ से वो चलेगी। बिल्कुल। तो ये बस जो ट्रांसपोर्ट है उसका भी आपको यहाँ पर खर्चा हमने गिन लिया है। उसके बाद अगर आप शुरुआत में अब नए हैं तो आप चाहेंगे कि आप कार ले,
तो अगर आप यूज्ड कार लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। इंडिया से अगर आप 10-15 हज़ार डॉलर लेकर आते हैं तो आप यहाँ पर यूज्ड कार ले सकते हैं। उसका अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यहाँ पर अभी कार की डिलीवरीज मिल नहीं रही, उसकी वजह से यूज्ड कार की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। तो आपको मार्केट प्लेस में और बहुत सारे जगह पर देखना होगा, डीलर्स वगैरह पर, जहाँ पर आपको यूज्ड कार अच्छी मिल जाए अच्छी कंडीशन में। तो अगर आप 10-15 हज़ार में यूज्ड कार ले लेते हैं तो आपका जो मंथली खर्चा है कार का EMI का वो बच जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप नई कार लेते हैं हाँ। तो जैसे कि होंडा सिविक हो गई या तो आप वॉक्सवैगन टिगुआन हो गई, तो ये आप अगर कार पकड़ते हैं तो मंथली आपका $600-700 के आसपास आपका खर्चा रहता है यहाँ पर कार का। और कार इंश्योरेंस अलग से। हाँ, जनरली बाई वीकली वो लोग गिनते हैं, लेकिन अगर मैं मंथली, हम यहाँ पर सब कुछ गिन रहे हैं इसलिए हम आपको मंथली बताते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जो आपके पेमेंट होते हैं आपका जो भी जॉब में, वो भी बाई वीकली होता है। तो बाई वीकली के हिसाब से यहाँ पर आपको पेमेंट होगा और उसी हिसाब से यहाँ पर मॉर्गेज और EMI भी चलते हैं, तो वो बाई वीकली रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सब कुछ मंथली में आपको बता रहे हैं कि कितना खर्चा होगा। सेम वैसे ही अगर आपके पास कार है तो यहाँ पर इंश्योरेंस भी कंपलसरी है और वो भी यहाँ पर बहुत महंगा है। और जैसे कि आप इंडिया में 15 या 20 हज़ार में पूरा साल का मेरे पास वॉक्सवैगन पोलो थी और पूरे साल का मुझे याद है और जो इंश्योरेंस था वो 15 हज़ार या उसके आसपास का था ICICI लोम्बार्ड का। और यहाँ पर एक महीने का $200, यानी कि अगर इंडियन रुपीस में गिने तो 12 हज़ार के आसपास वो हो जाएगा। हर महीने आपको इतना देना है, और वो भी आपके ड्राइविंग स्किल्स और उसके पॉइंट्स के हिसाब से है। अगर आप बहुत ही नए हैं, जैसे कि स्टूडेंट के तौर पर आ रहे हैं, और अगर आप ओंटारियो टोरंटो में ब्रैम्पटन जैसी जगह पर है तो आपका इंश्योरेंस रहेगा $500। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 30,000 हर महीने आपको $500 सिर्फ इंश्योरेंस में देना है। इसीलिए बता रहा हूँ कि जो टोरंटो या तो GTA एरिया है वो बहुत ही महंगा है, और वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो सस्केचुआन या मैनीटोबा से आप गिने तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 2,000 या 2,500 में आपका ये जो टोटल खर्चा है वो आ रहा है, और वहाँ पर वो 3-4 हज़ार के ऊपर चला जाएगा, और वो भी आपको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पर आपको सस्केचुआन और मैनीटोबा में मिलती है दोस्तों। तो मुझे लगता है हमने बहुत जो भी टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ लिविंग या कनाडा के बारे में तो हमारे चैनल में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो और हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और शुरू में आप जब यहाँ पे आते हो इंडियन रुपीस लेके, आपके पास जॉब भी नहीं होती है, तो इंडियन का वो 60 का टेबल वो भी याद करके आइए क्योंकि आप जो भी चीज़ लेंगे तो वहाँ पर $2 है, जैसे कि तो 61 62 120, ऐसे आप 60 का जो पूरा टेबल है वो याद करके आइए, क्योंकि वहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी हर जगह पर। और आपको शुरुआत में ये शॉकिंग लगेगा कि मैं इस चीज़ का $5 दे रहा हूँ, जैसे कि अगर धनिया हो गया जो हमें मुफ्त में मिल जाता है, सब्जी वाला दे देता है, यहाँ वो उसका $5 ले लेते हैं तो आपको लगेगा हाँ मैंने 300 रुपये दे दिए सिर्फ धनिया की एक पुड़िया का जैसे कि मिर्ची हो गई तो मिर्ची तो हमें ऐसे ही दे देते कि भाई ये लो। हाँ। अगर आपने 100 रुपये का सब्जी लिया तो 5 रुपये की मिर्ची आपको ऐसे ही आप पकड़ा देंगे, और उसका भी यहाँ पर $5 ले लेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा आपको। और वो ये चीज़ जो इंडियन ग्रोसरीज और सब्जी है वो तो उल्टा बहुत महंगी होती है। तो ये सब दिमाग में रखिए। यहाँ पर अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो रही है। इंडियन स्टोर में ही मिलेगा आपको ज़्यादातर, आपको जो भी इंडियन स्नैक्स वगैरह चाहिए हो, क्योंकि यहाँ के और स्टोर में आपको नहीं मिलेगा, तो फिर महंगा ही होगा। और जो मिनिमम वेज है यहाँ पर वो $15 के आसपास है, तो उसके हिसाब से अगर आप खर्चा गिनेंगे तो मिनिमम वेज से सर्वाइव करना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज़ वगैरह देना उनको भी देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी सर्वाइव नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप GTA और टोरंटो वगैरह एरियाज़ में देखें तो वहाँ पर 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का महीने का खर्चा हो जाता है एक फैमिली का। उस हिसाब से अगर आप देखें तो मिनिमम वेज से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। 2 जॉब्स करनी पड़ती है लोगों को, कई बार ऊबर स्किप की डिलीवरी करनी पड़ती है, क्योंकि जो मिनिमम वेज है या तो एक जॉब से उनका काम नहीं हो पाता। तो इतना आसान नहीं है यहाँ पर, जैसे कि सबके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाई गई। अगर आप यहाँ पर मूव हो रहे हैं तो प्रिपेयर्ड होकर आइए, थोड़े पैसे लेकर आइए इंडिया से ही, ताकि शुरुआत के जो
4-5 महीने हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं मिल रही है आपको, तो आप सर्वाइव कर पाए यहाँ पर, क्योंकि जो आपका किराया और जो खर्चा है वो डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप कनाडा में लैंड हुए वहाँ से ही आपका खर्चा स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।